हमने जो विषय लिया है वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हमारे जीवन से संलग्न विषय है, और इस विषय को यदि अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हमारा जीवन सर्वांग से और सभी दृष्टि से सुखमय बन जाएगा। संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। यहाँ करना इस शब्द पे मैं जोर देता हूं हर एक प्रबोधन में। उसका कारण यह है कि यह बात अपने आप होने वाली नहीं, वो करने पर ही होती है। प्रयत्न किए बगैर कुछ भी नहीं होता। प्रयत्नासी काही सर्वथा दुष्कर नाही, म्हणून तू मज ठाई अभ्यासे मिळ। या उन्होंने अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है। मैंने जानबूझकर प्रयत्न शब्द का उपयोग किया कि प्रयत्न के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जो प्रयत्न करेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। संसार को सुखमय करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अपने आप वो नहीं होगा। नसीब को दोष देना उचित नहीं, यह हमें समझ लेना चाहिए। और इसलिए जीवन में हम कई बार कहते हैं नसीब। कोई अच्छी बात हुई तो हम कहते हैं नसीब, कोई बुरी बात हुई तो हम कहते हैं कि हमारा नसीब ही खराब है। यह नसीब शब्द जब आता है हमारे जीवन में, तब एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे साथ कोई बात अच्छी होने पर जिसे हम नसीब कहते हैं वो पुण्य होता है, वो पुण्य का फल होता है। और हमें संसार में जब दुख प्राप्त होता है तब हम जिसे नसीब कहते हैं वो पाप का फल होता है। और इसलिए जीवन में पाप और पुण्य ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर हम स्वतंत्र प्रवचन करेंगे बाद में, परंतु पाप और पुण्य ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लोग ये भी सोचेंगे कि कैसा पुण्य और कैसा पाप वगैरह वगैरह की बातें। 21वीं सदी में ये बात करना यानी फिर से 12वीं सदी में जाने जैसा है, वगैरह वगैरह लोग हमसे कहेंगे, परंतु ये सच नहीं। पाप यानी क्या, पुण्य यानी क्या? हमने तो पाप की व्याख्या की है, पुण्य की व्याख्या की है, परंतु इस विषय पर हम एक बार स्वतंत्र रूप से बात करेंगे। परंतु कहने का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपके जीवन में जब आपको सुख या दुख प्राप्त होता है, जब उसे आप नसीब कहते हो, तो वो नसीब ये शब्द गलत उस स्थान पर मेरे पुण्य का फल है या ये मेरे पाप का फल है ऐसा कहना यदि आपने सीखा तो आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकोगे। नसीब कहने पर आप किसी और को जिम्मेदार मानते हो। इसलिए हमारा एक अमृत तुषार है कि नसीब ऐसी चीज है कि हमारे पास जिसका अभाव है, जो कमी है, उसके लिए हम जिसे जिम्मेदार मानते हैं वो है नसीब। नसीब ऐसी चीज है जिस पर जिम्मेदारी थोप सकते हैं, परंतु जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। जीवन विद्या कहती है कि नसीब आता कहां से है? वो आसमान से नहीं टपकता या जमीन से नहीं उपजता। तो नसीब नाम की चीज हमारे प्रयत्नों से ही आती है। प्रयत्न करने के बाद जो हमारे हिस्से में आता है उसे हम नसीब कहते हैं, परंतु वो नसीब नहीं होता है। वो सुख होता है या दुख होता है, वो सुख होता है या दुख होता है, हम नसीब कहते हैं, परंतु नसीब शब्द उसके लिए गलत है। सब कुछ करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद हमारे हिस्से में जो कुछ आता है उसे हम सुख या दुख, सफलता या असफलता ऐसा हम कहते हैं, परंतु वह सफलता या असफलता, सुख या दुख हमारे प्रयत्नों का हिस्सा होते हैं, यह हम भूल जाते हैं। इसलिए नसीब हमारे प्रयत्नों से ही निर्मित होता है। नियति हमारे प्रयत्नों से निर्मित होती है, वो न तो आसमान से टपकती है न जमीन से उपजती है। ये बात एक बार समझ में आ गई कि संसार को सुखमय करना पड़ता है और संसार को सुखमय करना संभव है, उसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अब मजे की बात यह है कि संसार जब हम कहते हैं तब बहुत सी बातों का लोग जिक्र करते हैं। वे कहते हैं संसार में दुख अधिक है,
और सुख कम है। ऐसा तुकाराम महाराज भी कहते हैं, सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे। कि सुख कितना, जौ जितना, और दुख कितना, पहाड़ जितना। इस तरह जो कहा जाता है कि संसार में दुख ही अधिक है, सुख बहुत कम है। कितना कम, जौ जितना, और दुख कितना, पहाड़ जितना। ऐसा जो कहा जाता है उसमें थोड़ी सी गफलत है, यानी वो पूर्ण सत्य नहीं है। मुझे कहना है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक, ऐसी प्रत्यक्ष में वस्तुस्थिति नहीं होती। प्रत्यक्ष में वस्तुस्थिति ये होती है कि सुख और दुख हमारे जीवन में जब भी आते हैं तब सुख और दुख, इसमें से दुख थम जाता है। हमारे जीवन में दुख थम जाता है। कोई मनुष्य जैसे थम जाता है, वो न जाता है न ठहरता है, वो उसी जगह पर थम जाता है। वैसे दुख हमारे जीवन में थम जाते हैं और सुख तुरंत ही चला जाता है। और सुख जो है वो तुरंत ही चला जाता है। वो तुरंत ही चला जाता है, इसलिए हमें लगता है कि सुख जौ जितना है, और दुख थम जाता है, इसलिए हमें लगता है कि दुख पहाड़ जितना है। परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वैसी यदि होती तो बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते। सुख जौ जितना और दुख पहाड़ जितना, ऐसी वस्तुस्थिति यदि होती तो बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते। परंतु वैसा नहीं होता। हमारे जीवन में सुख भी होता है और हमारे जीवन में दुख भी होता है। सुख और दुख के पंजे से कौन छूटा है, इसका भी विचार मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य को यह भी विचार करना चाहिए, सुख और दुख के पंजे से कौन छूटा है इस विश्व में। अजी प्रभु रामचंद्र यानी ईश्वर के अवतार, ऐसा हम कहते हैं। प्रभु रामचंद्र यानी ईश्वर के अवतार, ऐसा हम कहते हैं। परंतु उनके जीवन में जितने दुख उन्हें भुगतने पड़े हैं, उसकी तुलना में तो हम काफी सुखी हैं। अब यदि ईश्वर के अवतार को भी दुख भुगतना पड़ता है तो सामान्य मनुष्य के हिस्से में दुख नहीं आएगा क्या? यह विचार सामान्य मनुष्य को करना चाहिए। वो क्यों आता है वो बात अलग, परंतु दुख आता है तो पहले उसका स्वीकार करना चाहिए। वस्तुस्थिति का स्वीकार करते हुए उसे सुंदर आकार देने के प्रयत्नों में सफल जीवन की गुरु कुंजी है। ऐसा जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पहले आप स्वीकार करें वस्तुस्थिति का, प्रथम आप स्वीकार करें और उसे सुंदर आकार देने का प्रयत्न करें, और फिर आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं या नहीं, देखिए। परंतु आज क्या हो रहा है कि हम वस्तुस्थिति का अस्वीकार करते हैं, स्वीकार करने का हम प्रयत्न नहीं करते, और नसीब को दोष देकर प्रयत्नों को हम छोड़ देते हैं, और उसमें से सभी प्रॉब्लम निर्माण होते हैं, सभी समस्याएं निर्माण होती हैं, और निर्माण हुई समस्याएं सुलझती भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हम कहते हैं सुख और दुख आते हैं, किसे नहीं आते? प्रभु रामचंद्र के हिस्से में जो दुख आए, उतने दुख अन्य किसी सामान्य मनुष्य के जीवन में आए हैं क्या? अजी जिस समय उनका राज्याभिषेक होना था, उस समय उनके पिता ने कहा तुम वनवास चले जाओ। कारण क्या था कि उनकी सौतेली मां ने जिद की, और उस जिद को पूरा करने के लिए या केवल वचन निभाने के लिए, वचन पूर्ति के लिए राजा दशरथ को यह मान्य करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय राज्याभिषेक होना था, राजा बनना था, उस समय वनवास भुगतना पड़ा। कितना? 1 या 2 या 4 दिन, 14 साल का वनवास। 14 साल के वनवास की कल्पना कीजिए कि जो प्रभु राम जी दुख से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। अब इतने दुख किसके जीवन में आए हैं मुझे बताइए? इतने दुख किसी के जीवन में नहीं आते। उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, कितना बड़ा दुख है मुझे बताइए? क्या इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? यानी प्रभु राम जी के जीवन में कितने दुख थे। प्रभु राम जी रावण के चंगुल से सीता को पराक्रम से वापस ले आए, पर वापस लाने के पश्चात भी वह सुख से रह पाए क्या भला? वो भी नहीं। वहां क्या हुआ? किसी धोबी ने कुछ अनाप शनाप कहा और प्रभु राम जी सीता माता को फिर वन में छोड़ आए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु राम जी को कितने दुख प्राप्त हुए, वो यदि आप देखोगे तो सामान्य मनुष्य का दुख उसके अनुपात में बिल्कुल मामूली है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए।
हम दुखों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। मुझे ये कहना है, हमारे जीवन में जब दुख आता है तब हम उसे बड़ा बना देते हैं। हमें जीवन में असफलता मिलती है तब हम उसे बड़ा बना देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो असफलता मिलने पर आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दुख आए, समस्याएं आई, संकट आए तो आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं भाग जाते हैं। अब भाग जाने का एक और तरीका है सन्यासी बनना, साधु बनना, बैरागी होना, भाग जाना। क्यों? जीवन जीना नहीं आता, जीवन जीना नहीं आता। जीवन में संकट आते हैं, जीवन में दुख आते हैं और इसलिए वो भाग ही जाते हैं, पत्नी बच्चों को छोड़कर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सन्यास लेना, साधु बनना, बैरागी बनना पलायनवाद है। इसे जीवन विद्या मान्य नहीं करती। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि किसके जीवन में संकट नहीं आए हैं और नहीं आते या नहीं आएंगे, सभी के जीवन में आते हैं। किसके जीवन में आज तक दुख नहीं आए या नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे? दुख सभी के जीवन में आते हैं, संकट सभी के जीवन में आते हैं, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, परंतु उनका सामना करना महत्वपूर्ण है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि उनका सामना करना महत्वपूर्ण है। उसके लिए किसी भोंदू बाबा, तांत्रिक फकीर के पास दौड़कर जाना ये मूर्खता है। उसका सामना करना महत्वपूर्ण है और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि आप जब दुख का सामना करते हो तब दुख समाप्त हो जाता है, परंतु दुख को पीठ दिखाकर जब आप भागने का प्रयत्न करते हो तब दुख 100 गुना ज्यादा गति से आपके पीछे पड़ता है, आपके पीछे लग जाता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे, एक किनारे से चल रहे थे और 5-7 बंदर उनके पीछे पड़ गए। 5-7 बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन्हें पीछे आता देखकर स्वामी विवेकानंद जी दौड़ने लगे। फिर बंदर भी और तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगे। उस किनारे पर एक साधु बैठा हुआ था। उसने कहा स्वामी विवेकानंद जी से, अजी तुम उन बंदरों से घबराते हो, इसलिए वे बंदर तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारे हाथ में लाठी है, तुम उसका उपयोग करो ना। केवल एक बार तुम लाठी पटको, अबाउट टर्न करो, मुंह घुमाओ, उन बंदरों का सामना करो और लाठी को केवल पटको। पटकने पर ही बंदर भाग जाएंगे। पटकने पर ही वैसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद ने मुंह बंदरों की तरफ घुमाया और अपनी लाठी को जोर से पटका। लाठी पटकते ही सारे बंदर भाग खड़े हुए। ये जो कहानी है ना, ये इतनी मार्मिक और सुंदर कहानी है। संसार में भी ऐसा ही होता है। संकट रूप जो बंदर है ना, ये बंदर जब आपके पीछे पड़ेंगे तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वे पीछे पड़ने पर यदि आप भागने लगे तो वे आपके पीछे 100 गुना तेजी से अलग अलग रूप धारण करके आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो जंगल में बसना, साधु बनना, सन्यासी बनना, बैरागी बनना या भोंदू बाबा, तांत्रिक फकीर के पास भागना, ये जो मार्ग है ये मार्ग गलत है। या अभिषेक करना, एकादशी करना, नारायण बलि करना वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, ये पलायन मार्ग, और इससे आपके जीवन की कोई भी समस्या हल नहीं होगी। उसके लिए एक ही चीज करना चाहिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी ने लाठी पटकते ही पहले उन्होंने बंदरों का सामना किया। पहले उन्होंने अपना मुंह घुमाया, बंदरों की तरफ पीठ थी तो घूमकर सामने आए और हाथ में जो लाठी थी उसे पटक दिया। पटकते ही बंदर भाग गए। वैसे ही आप भी उस संकट का, दुख का जब सामना करते हो और समझदारी की लाठी को जब पटकते हो तब सभी संकट दूर हो जाते हैं। ध्यान में रखो, समझदारी एक लाठी है और इस लाठी को आपने यदि पटका तो सारे संकट दूर भाग जाएंगे। तो संकट किस पर नहीं आते हैं? संकट प्रभु रामचंद्र पर आए, भगवान गोपाल कृष्ण पर आए। अब गोपाल कृष्ण वे भी अवतार, कहां जन्म हुआ? कारागृह में। अब इससे अधिक दुख मुझे बताइए कुछ हो सकता है भला कि जन्म कारागृह में। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी मां, उसको छोड़कर उन्हें किसी अन्य स्त्री के पास अपना बचपन बिताकर बड़ा होना पड़ा।
क्या यह दुख कोई कम है? जरासंध पीछे पड़ा, उसने 16 बार द्वारिका पर आक्रमण किए। क्या यह दुख कम है? अंत में उन्हें सब कुछ छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, वहां नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी। ये सब हम यदि देखें तो प्रभु रामचंद्र कहो, भगवान श्री कृष्ण कहो, इन पर क्या कम संकट आए थे? आप उनका चरित्र पढ़िए, जिससे आपकी समझ में आएगा कि उन पर ढेर सारे संकट आए। संत ज्ञानेश्वर जी पर क्या कम संकट आए? संत ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने क्या कम यातनाएं दी? लोगों ने कम तकलीफें दी उन्हें? कितनी तकलीफें दी, कितनी यातनाएं दी, उसकी तुलना में हमारा दुख मामूली है। हम बहुत सुखी है उनकी तुलना में। ये सभी जो बड़ी विभूतियां हैं ना, उनकी तुलना में हम बहुत सुखी हैं। हमने उन संकटों को बहुत बड़ा बना दिया है। संकटों को इतना बड़ा देने का हमारे पास कोई कारण नहीं। संकट बहुत छोटा होता है, परंतु उसे बड़ा बना देते हैं हम। और उसे तुम जितना मैग्नीफाई करोगे उतना ही वो बड़ा 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 होता रहेगा। और इसलिए संकट तो आते ही हैं। जैसे सागर है तो उसमें लहरें आएंगे ही। कुछ लहरें ऊंची होती है, कुछ लहरें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ और बड़ी होती हैं। लहरें आएंगी ही। अब लहरें आती हैं इसलिए आप समुद्र में तैरोगे नहीं, समुद्र में प्रवेश नहीं करोगे, तो आपको समुद्र में तैरने का आनंद ही प्राप्त नहीं होगा। लहरें आए तब क्या करना है, यह हम आपको अभी बात निकली है इसलिए बता रहे हैं। हम जब बचपन में तैरने जाते थे तब कभी कभी समुद्र अशांत होता था तो बड़ी बड़ी लहरें आती थी। जब बड़ी लहरें उठती थी तब हम क्या करते थे, पानी में डुबकी लगाते थे। पानी के अंदर डुबकी लगाने से लहर ऊपर से चली जाती थी और फिर हम पानी के बाहर सिरे उठाते थे। फिर से दूसरी बड़ी लहर आई तो फिर से पानी के अंदर डुबकी लगाते थे। लहर चली गई कि फिर पानी के बाहर सिर उठाते थे। इस तरह से हमने उस समय तैरने का आनंद अनुभव किया। इसके विपरीत हम तैराकों में से कुछ सदस्य ऐसे थे जो बड़ी लहर को आता देख डुबकी लगाने की बजाय ऐसे सर ऊपर उठाते थे। इस कारण लहर उनके सीने से टकराती थी और उन्हें दूर फेंक देती थी। संसार भी वैसा ही है। संसार को सागर कहा गया है। उसमें सुख दुख की लहरें उछलती रहती हैं, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी नन्ही, कभी ऊंची, कभी नीची। ऐसी लहरें उछलती रहती हैं। ये लहरें जो उछलती है, उन लहरों का सामना कैसे करना है, कभी डुबकी लगानी है तो कभी उस लहर के अंदर घुस जाना है। ऐसे विभिन्न तरह से जो तैरने वाले होते हैं उन्हें यह सारा कौशल ज्ञात होता है। वहां भी कौशल चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, वहां भी चाहिए। वहां यदि कौशल न हो तैरने का तो उसे तैरने का आनंद भी नहीं मिलेगा और उसे तैरने से केवल तकलीफ ही होगी। किसी समय वो डूब के मर भी जाएगा। भाटा और ज्वार, ये दो बातें तैरने वालों को पता होनी चाहिए। नहीं तो भाटे के समय वो तैरने गया तो समुद्र उसे खींच कर ले जाएगा। ये भी उसे पता होना चाहिए। यानी ज्ञान का कितना महत्व है देखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में संकट किसे नहीं आते। अब तक जितने भी संत हुए हैं उन सभी संतों पर संकट आए। जो भी लोग सफल हुए हैं उन पर भी संकट आए। आजकल हम अंबानी जी का उदाहरण देखते हैं। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला ये मनुष्य आज करोड़पति बन गया। प्रयत्नों के द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में ये बातें जो हैं, संकटों का सामना करना, शून्य से साम्राज्य निर्माण करने वाले लोग भी हैं। शून्य से साम्राज्य का निर्माण करने वाले आर्य चाणक्य ने शून्य से साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जिस राज्य की स्थापना की उसके पीछे आर्य चाणक्य थे। आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें राजगद्दी पर बिठाया आर्य चाणक्य ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य चाणक्य कहो, अन्य बड़ी विभूतियां कहो, शिवाजी महाराज पर कितने संकट आए, जानलेवा विपदाएं आई, स्वजनों से संकट आए, पराये लोगों से भी संकट आए, संकट ही संकट। परंतु हर एक संकट के समय उस संकट का उन्होंने सामना किया, भागे नहीं, सामना किया और इसलिए वे सफल हुए। अब पन्हालगढ़ पर घेराबंदी होने के समय वे प्रतापगढ़
चले गए। वे भाग नहीं गए, वे वहां चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पनालगढ़ की घेराबंदी से बाहर निकलने का वह एक ही मार्ग था। क्योंकि सेना उनकी बड़ी थी, शत्रु की सेना बड़ी थी और उनकी सेना छोटी। फिर किले के अंदर की सामग्री खत्म होने को आई थी। ऐसे समय उस गढ़ को छोड़कर अन्यत्र जाना ही एक रास्ता था और इसलिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। पीछे हटना कमजोरी नहीं है, पीछे कभी कभी जीवन में हटना ही पड़ता है। उसे ऑनरेबल रिट्रीट ऐसा कहते हैं, उसे ऑनरेबल रिट्रीट कहते हैं। महायुद्ध में भी ब्रिटेन को ऑनरेबल रिट्रीट करनी पड़ी, तभी उनके काफी सेना की रक्षा हो पाई। यदि वो सारी सेना नष्ट हो जाती हिटलर के दबाव के कारण तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में, हमारे संसार में सुख दुख की लहरें आएंगी ही, आती ही हैं, परंतु उनका सामना करना ही महत्वपूर्ण है। आप यदि उनका सामना न करते हुए भागते रहोगे तो वे संकट आपके पीछे मैग्नीफाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 100 गुना तेजी से रूप धारण करेंगे, महाकाय बन जाएंगे और आपके पीछे पड़ेंगे। इसलिए संसार में सुख आए तो अभिमान ना करें और दुख आए तो हताश ना हो, दोनों का सामना करें। सुख का भी सामना करना चाहिए और दुख का भी सामना करना चाहिए, क्योंकि विकल्प नहीं होता हमारे पास। और इसलिए दुख का सामना करते हुए सुख का आनंद लेना चाहिए और दुख का सामना करते हुए दुख में से रास्ता निकालना चाहिए। यदि ये हमने नहीं किया और यूं ही इस बाबा के पीछे, उस बाबा के पीछे, उस तांत्रिक के पीछे, उस फकीर के पीछे यदि तुम भागते रहोगे तो आपके संसार की कोई भी समस्या दूर नहीं होगी, उल्टा वे और उलझ जाएंगी और ज्यादा उलझ जाएंगी। और इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, योगा कर्मसु कौशलम, कौशल जरूरी है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है, उसके लिए प्रयत्न जरूरी है, उसके लिए परिश्रम करने की तैयारी जरूरी है। ये सभी बातें किए बिना संसार सुखमय नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए संसार सुखमय करना, ये जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें करनी चाहिए, करने से ही होता है, पहले करना चाहिए। इसलिए प्रयत्न करना सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है। और इसलिए प्रयत्नांति परमेश्वर ऐसा कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसी सुंदर कहावत है। और हम तो ये कहते हैं कि प्रयत्न ये रत्न ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ऐसा जीवन विद्या कहती है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे राष्ट्र को सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ाना हो, हमारा जीवन में हमें सर्वार्थ गति से प्रगति करनी हो, अपने परिवार को प्रगति के पथ पर लाना हो, अपने समाज को प्रगति के पथ पर ले जाना हो, तो प्रयत्न का कोई विकल्प नहीं, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं, ज्ञान का कोई विकल्प नहीं, कौशल का कोई विकल्प नहीं। यह हर एक को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए अपने जीवन के शिल्पकार हम स्वयं हैं, इसे भूले बिना जीवन जीने में असली समझदारी है, ऐसा जीवन विद्या कहती है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे।
ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका